हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमे एक्सप्लेन। मैं लेकर आया हूँ नारुतो एनिमे सीरीज, जिसके हर एपिसोड को एक एक करके हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेल, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड मैं फर्स्ट टाइम किसी एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको नारुतो सीरीज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। I'm frozen wherever we're going. You know we own it. All I fucking know is I got my frozen wherever we're going. I put my bros before. एपिसोड स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है एक नाइनटेल फॉक्स विलेज को तबाह कर रहा है। वह साइज़ में बहुत बड़ा था, माउंटेन्स तक ब्रेक कर सकता था। उसे रोकने के लिए कई निंजास इकट्ठा हुए, जिसमें कई निंजास की डेथ हो गई। फिर एक महान निंजा, जिन्हें फोर्थ होकागे कहा जाता है, उन्होंने नाइनटेल फॉक्स को उसी दिन जन्मे एक नारुतो नाम के बच्चे के अंदर सील कर देते हैं, जिसके दौरान उनकी डेथ हो जाती है। सीन चेंज होता है और 12 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें नारुतो बड़ा हो चुका है और काफ़ी शरारती भी, इतना कि अपने विलेज के महान निंजास, जिन्हें होकागे कहा जाता है, उनके स्टैचू के फेस पर पेंटिंग्स बना देता है। विलेज के लोग उससे परेशान होकर लॉर्ड होकागे के पास उसकी शिकायत लेकर जाते हैं कि वह फिर से शैतानियाँ कर रहा है। उस विलेज के निंजा उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते, क्योंकि वह दीवार के पीछे ट्रिक लगाकर छुप जाता है। नारुतो को लगता है कि वह बच गया, तभी उसके निंजा अकेडमी के टीचर युका सेंसेई आ जाते हैं और उस पर काफ़ी चिल्लाते हैं और उसे निंजा अकेडमी ले जाते हैं, जहाँ वह नारुतो को बांध कर सबके सामने बहुत डांटते हैं, लेकिन जैसे कि इसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इससे गुस्से में आकर इरुका सेंसेई क्लास के सभी बच्चों को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने को दोबारा बोलते हैं, क्योंकि उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का टेस्ट चल रहा था, जिसमें सबसे पहले साकुरा आती है, जो कि अपने सेंसेई इरुका में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इरुका उसे पास कर देते हैं, जिससे वह झूमने लगती है। और हमें देखने मिलता है कि साकुरा के अंदर एक और साकुरा है, जो कि काफ़ी खुश है। फिर आता है सास्के उचिया, जिसे हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह क्लास का टॉपर होता है, और तो और सभी निंजास टेक्निक में सास्के बच्चों से काफ़ी माहिर होता है। सास्के भी इरुका सेंसेई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे भी पास कर दिया जाता है। फिर आती है बारी नारुतो की, क्योंकि उसकी वजह से सभी को दोबारा टेस्ट देना पड़ता है, इसलिए सभी उससे काफ़ी नाराज़ रहते हैं, केवल एक को छोड़कर, जिसका नाम हिनाटा है। तो आगे जाता है और वह बिना कपड़ों की लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर इरुका सेंसेई वहीं ढेर हो जाते हैं और उठकर नारुतो को बहुत डांटते हैं और उससे उन 4 महान होकागेस के फेस को साफ करवाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम इस पेंटिंग्स को साफ नहीं कर देते। इसके रिप्लाई में नारुतो भी कहता है कि कौन है जो उसका घर पर वेट कर रहा होगा, जिसे सुनकर इरुका सेंसेई काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उसे रामेन की ट्रीट देने को बोलते हैं, जिसे सुनकर वो घंटों का काम मिनटों में कर देता है। सीन चेंज होता है और दोनों नूडल्स खाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ इरुका सेंसेई उससे पूछते हैं कि क्यों तुम महान होकागेस के स्टैचू के फेस पर पेंटिंग बनाई, क्या तुम्हें नहीं पता वह होकागेस कौन होते हैं? तो नारुतो कहता है, मुझे पता है, होकागेस विलेज के काफ़ी बढ़िया निंजास को बनाया जाता है, और मैं एक दिन उन्हें होकागे जैसा बनूंगा, तब लोग मुझसे बात करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। और इरुका से निंजा हेडबैंड मांगता है, जिसे वह यह कहकर मना कर देते हैं। जो निंजा अकेडमी पास होता है और निंजा बन जाता है, उसे यह हेडबैंड दिया जाता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इरुका सेंसेई पास होने की मुझे क्लोन जुत्सु करने को बोलते हैं, जिसे सुनकर नारुतो मन ही मन यह कहता है कि मेरी सबसे वीक जुत्सु है, मैं पास नहीं हो पाऊंगा। लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है, जिसे इरुका उसे फेल कर देते हैं। लेकिन उनके पास बैठे की सेंसेई कहते हैं कि नारुतो ने कम से कम अपनी पूरी कोशिश तो की, लेकिन इरुका नहीं मानते और उसे फेल कर देते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी पास हो गए होते हैं, केवल नारुतो को छोड़कर, जो कि दूर पेड़ के नीचे झूले पर बैठकर झूला झूल रहा होता है। तभी मिजुकी आते हैं और नारुतो को कहीं ले जाते हैं, और वह नारुतो को बताते हैं इरुका सेंसेई स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन नारुतो के भलाई के लिए वह चाहते हैं कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा बनो। नारुतो पूछता है कि मैं क्या करूँ, इरुका सेंसेई उसे पास कर दे। तभी मिजुकी सेंसेई कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है। फिर फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिजुकी सेंसेई इरुका सेंसेई के घर आते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड होकागे ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ द सीलिंग को चुरा लिया है। ये सुनकर इरुका सेंसेई घबरा जाते हैं। सभी निंजास लॉर्ड होकागे के पास इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, हद पार कर दी है। लॉर्ड होकागे सभी निंजास को नारुतो को ढूंढ कर लाने को कहते हैं। फिर जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारुतो स्कूल ऑफ सीलिंग पढ़ रहा होता है,
जिसमें सबसे पहला मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु देखने मिलता है, जिसे देखकर वह कहता है कि यह तो मेरा सबसे वीक जुत्सु है, और उस जुत्सु को प्रैक्टिस करने लगता है। काफ़ी टाइम के बाद इरुका नारुतो को ढूंढ लेते हैं, जो कि पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो नारुतो, जिसके रिप्लाई में कहता है कि जुत्सु सीख रहा हूँ जिससे आप मुझे पास कर दे। यह आइडिया मुझे मिजुकी सेंसे ने दिया है। इरुका सेंसे को मिजुकी की गलत इरादों के बारे में पता चलता है। तभी उनकी तरफ 3 कुनाएं आ रहे होती हैं, जिसे इरुका सेंसे देख लेते हैं और नारुतो को वहाँ से ढकेल देते हैं, लेकिन खुद घायल हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उस कुनाई को फेंकने वाला और कोई नहीं बल्कि मिजुकी है। यह सब देख कर नारुतो हैरान रहता है कि वो क्या रहा है। मिजुकी नारुतो से स्कूल ऑफ सीलिंग मांगता है, लेकिन इरुका सेंसे इससे मना कर देते हैं और उस पर भरोसा ना करने को बोलते हैं। लेकिन तभी मिजुकी नारुतो को उसकी सच्चाई बताता है कि जिस नाइनटेल फॉक्स ने 12 साल पहले अटैक किया था इस विलेज पर, वह नारुतो के अंदर सील है। इसलिए तो विलेज के सभी लोग उससे नफरत करते हैं, उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखते हैं। यह सुनकर नारुतो शॉक हो जाता है। इसी दौरान मिजुकी नारुतो पर शूरिकेन से अटैक कर देता है। उसे शूरिकेन लगने ही वाला होता है कि बीच में इरुका सेंसे आ जाते हैं और काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर नारुतो पूछता है क्यों बचाया आपने। इरुका सेंसे जिस कहते हैं कि तुम ही सिर्फ नहीं हो जिसके पास कुछ नहीं है। मैंने भी 12 साल पहले नाइनटेल फॉक्स के अटैक के दौरान मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। मैंने भी अकेलेपन को देखा है, इसलिए तुम्हारे दुख को मैं समझता हूँ। लेकिन नारुतो विश्वास नहीं करता और भाग जाता है। मिजुकी इरुका से कहता है कि वह नारुतो को मारकर स्कूल ऑफ सीलिंग उससे छीन लेगा। तभी आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नारुतो झाड़ियों में भाग रहा होता है। तभी इरुका आ जाते हैं और वह स्कूल ऑफ सीलिंग मांगते हैं, लेकिन नारुतो उन्हें जोरदार टक्कर मारता है और वह दूर जाकर गिरते हैं, जिससे हमें देखने मिलता है कि वह इरुका नहीं मिजुकी होता है। मिजुकी पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इरुका नहीं, और हमें देखने मिलता है कि वह नारुतो नहीं बल्कि इरुका सेंसे हैं, जो नारुतो को बचाने के लिए ट्रांसफॉर्म हो गए थे। और हमें एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ नारुतो दिखाई देता है। मिजुकी इरुका से पूछते हैं क्यों तुम उस नारुतो को क्यों बचाना चाहते हो, वह मॉन्स्टर है जिससे पूरा विलेज नफरत करता है। तभी इरुका कहते हैं कि मैं नफरत करता हूँ, लेकिन तुम जैसे मॉन्स्टर से। नारुतो भी बाकी सब लोगों के जैसा ही है, वह सबसे खास है क्योंकि लोग के इतने नफरत करने के बावजूद वह हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। यह सब सुनकर नारुतो रोने लगता है। तभी मिजुकी कहता है कि मैं नारुतो को मारकर उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग लेने वाला था, लेकिन अब पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद नारुतो को। ऐसे कहते ही वह इरुका पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी नारुतो किक मारते हुए मिजुकी को दूर फेंक देता है और कहता है कि कोई मेरे सेंसेई को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मिजुकी गुस्से में आकर नारुतो पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी नारुतो इतनी देर में प्रैक्टिस कर रहा टेक्निक मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु को यूज़ करता है, जिससे नारुतो के ढेर सारे क्लोन बन जाते हैं, जिसे देखकर इरुका हैरान हो जाता है और कहता है कि यह सिर्फ शैडोस नहीं बल्कि हार्ड कॉपीस है। यह तो मॉडर्न एडवांस टेक्निक है। और नारुतो के सारे क्लोन्स मिलकर मिजुकी को पीट कर उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। और इरुका इसे देखकर कहते हैं कि तो हम सबसे अलग है, वह एक दिन ज़रूर होकागे बनेगा। फिर वह नारुतो को अपने पास बुलाते हैं और उसे अपना हेडबैंड पहना देते हैं और कहते हैं मुबारक हो नारुतो, तुम पास हो गए, अब तुम भी एक निंजा हो। आगे का सफ़र मुश्किलों भरा होगा, लेकिन तुम हार मत मानना। जो सब सुनकर उस आँख भर आते हैं और इरुका को गले लगाकर रोने लगता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।